शो टाइम के लिए भी लागू होता है। 4 एपिसोड्स उन्होंने स्ट्रीम कर दिया है और बाकी के जो एपिसोड्स हैं, अगर आप लोगों ने अंतिम द फाइनल ट्रुथ मूवी देखी होगी तो उस मूवी में जो इमरान हाशमी अगर देखा जाए तो वो महिमा मोकावना के मामा होते हैं। खूबसूरती से जो कहानी है वो लोगों के सामने यहाँ पे पेश किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। इमरान हाशमी का एक नया वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रहा है जिसका कि नाम है शो टाइम। तो चलिए फटाफट इस वेब सीरीज का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं ताकि आप लोगों को बाद में जाकर के कोई भी दिक्कत ना हो। वैसे डिज्नी हॉटस्टार का एक अंदाज ये भी है कि वो अपने सारे एपिसोड्स एक बार में लोगों को नहीं दिखाते हैं। पहले तो वो 4 एपिसोड्स जो है वो दिखा देंगे, उसके बाद बाकी के एपिसोड्स के लिए आपको तरसाते रहेंगे। वही बात यहाँ पे शो टाइम के लिए भी लागू होता है। 4 एपिसोड्स उन्होंने स्ट्रीम कर दिया है और बाकी के जो एपिसोड्स हैं वो जून में स्ट्रीम करने वाले हैं। कहानी वेब सीरीज की ऐसी है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, विक्रांत स्टूडियो, जिसके की मालिक है वेब सीरीज में नसीरुद्दीन शाह, जिनका की नाम इस वेब सीरीज में है विक्रांत खन्ना, और उनके लड़के का रोल यहाँ पे कर रहे हैं इमरान हाशमी, जिनका की नाम इस वेब सीरीज में है रघु खन्ना। एक्चुअली बाप और बेटे में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि इमरान हाशमी जो रिव्यूज करवाते हैं अपने मूवीज का, वो पेड रिव्यूज करवाते हैं, पैसे दे करके रिव्यूज करवाते हैं, जिसके लिए नसीरुद्दीन शाह उनसे काफी गुस्साए रहते हैं और उनको प्रोस्टेट कैंसर भी होता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब नसीरुद्दीन शाह अपने डिजीज से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड करने से पहले वो एक विल बना करके जाते हैं और उस विल के मुताबिक उनका जो प्रोडक्शन हाउस होता है विक्रांत स्टूडियो, वो उनका कमान संभालने की जिम्मेदारी दे जाते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर को, जो कि इस वेब सीरीज में है महिमा मोकावना। अगर आप लोगों ने अंतिम द फाइनल ट्रुथ मूवी देखी होगी तो उस मूवी में जो आयुष शर्मा के ऑपोजिट में लीड एक्ट्रेस थी वही है महिमा मोकावना। और यहाँ पे इमरान हाशमी अगर देखा जाए तो वो महिमा मोकावना के मामा होते हैं। अब इस बात को लेकर के इमरान हाशमी बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं महिमा मोकावना से और अपना एक नया प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं। उनकी गर्लफ्रेंड का यहाँ पे रोल किया है मौनी रॉय ने, और इस वेब सीरीज में हमें देखने को मिलते हैं राजीव खंडेलवाल भी, जो कि इस वेब सीरीज में बहुत बड़े सुपरस्टार बने हैं। और उनकी वाइफ का रोल यहाँ पे प्ले किया है श्रेया शरण ने, जो कि अपने जमाने में एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी इस वेब सीरीज में। अब दोनों के बीच में, मतलब कि इमरान हाशमी और महिमा मोकावना के बीच में हमें यहाँ पे फाइट देखने को मिलती है, क्योंकि एक नया कमान यहाँ पे दिया जाता है महिमा मोकावना को। बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस जो कि है विक्रांत स्टूडियो करके, उसको फिर से अपने पैरों पे खड़ा करवाना है। और चूंकि महिमा मोकावना नहीं होती है, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो कैसे लोगों से डील करती है। भाई इतने बड़े बड़े सुपरस्टार से डील करना होता है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर से डील करना होता है, इतने बड़े बड़े फाइनेंस से डील करना होता है, वो कैसे करती है, वही सब इस वेब सीरीज में दिखाया गया है। इमरान हाशमी की अगर मैं बात करूं तो वो तो बहुत बड़े चालाक भेड़िया टाइप के होते हैं। वो ऑलरेडी इस बिजनेस में काफी साल से होते हैं और काफी टैलेंटेड होते हैं, और उनके सामने अपने नए प्रोडक्शन हाउस को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी होती है। तो उनके पास भी चैलेंजेस कम नहीं होते हैं, उनको भी एक्टर के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, उनकी काफी खातिरदारी करनी पड़ती है। और फिर जाकर के अब यहाँ पर राजीव खंडेलवाल को दोनों अपनी तरफ लेने की कोशिश करते हैं। महिमा मोकावना अपने मूवी में उनको लेना चाहते हैं, 1857 करके एक मूवी बन रही होती है इस वेब सीरीज में, और इमरान हाशमी भी इनको कास्ट करना चाहते हैं। अब बात यह है कि राजीव खंडेलवाल किसके प्रोडक्शन हाउस में जाकर के काम करेंगे, इमरान हाशमी के कि महिमा मोकावना के, ये आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट इस वेब सीरीज की डायरेक्शन की। तो नो डाउट इस वेब सीरीज का डायरेक्शन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया गया है, और काफी खूबसूरती से जो कहानी है वो लोगों के सामने यहाँ पे पेश किया गया है। एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो भैया इमरान हाशमी है तो यहाँ पे तो एक्टिंग की तो बात करना ही नहीं बनता है, जबरदस्त उन्होंने काम किया है। वैसे उनका इस वेब सीरीज में थोड़ा सा नेगेटिव कैरेक्टर है, उनके मन में एक बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस इंसान एक जो है पनपता रहता है, जो कि अपने सामने वाले को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। महिमा मोकावना से उनका टक्कर होता है और यहाँ पे महिमा मोकावना भी जो है वो पीछे नहीं हटती है। एक बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड, इतनी बड़ी दुनिया में जहां पे इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको टैकल करना, उनसे ना दबना और कैसे अपनी बातों को खूबसूरती से पेश करना, ये इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करके दिखाया है। और किसी भी एंगल से नहीं लगी है कि उनको यहाँ पे इमरान हाशमी ने डोमिनेट करने की कोशिश किया है, क्योंकि इमरान हाशमी अपने आप में बहुत बड़े सुपरस्टार है, लेकिन महिमा मोकावना ने भी यहाँ पे कम जो है अपना काम करके नहीं दिखाया है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने फेस ऑफ किया हुआ है यहाँ पे इमरान हाशमी को, और दोनों के बीच में यहाँ पे जो टक्कर हमें देखने को मिलती है वही इस वेब सीरीज का मेन स्ट्रेंथ है, और वही इस वेब सीरीज का मेन पॉजिटिव चीजें हैं जो लोगों को एंटरटेन करती है और लोगों को एंगेज भी रखती है। बाकी के जो कलाकार है यहाँ पे श्रेया शरण ने अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। राजीव खंडेलवाल एक सुपरस्टार के रोल में यहाँ पे थोड़ा सा इगोइस्टिक, थोड़ा सा जेलस उनके मन में होता है, वो उन्होंने काफी खूबसूरती से यहाँ पे लोगों के सामने निखारा हुआ है, दिखाया हुआ है। मौनी रॉय का भी एक्टिंग इस वेब सीरीज में काफी अच्छा है, बट एक बात मुझे जो है थोड़ी सी खटकती है, वो ये है कि मैं मानता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपको गाली देने की आजादी
दादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग हर टाइम पे जो है माँ बहन की गालियां बकते रहोगे, बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इमरान हाशमी को मैं बहुत अच्छा एक्टर मानता हूं और उनके मुंह से माँ बहन की गाली बकना बिल्कुल भी जो है वो टॉलरेबल नहीं है, बिल्कुल भी सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी अगर अवॉइड की जाए तो वेब सीरीज जो है अच्छी बन सकती है, बिना गाली गलौज के भी वेब सीरीज अच्छी बन सकती है, बिना न्यूडिटी के भी अच्छी वेब सीरीज बन सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है सीन दिखाया गया है इमरान हाशमी और मौनी रॉय के बीच में, जो मुझे लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए। मौनी रॉय एक अच्छी खासी स्टैब्लिश एक्ट्रेस हो चुकी है, अब उनको इस तरह के सीन जो है नहीं देना चाहिए। कुल मिलाकर के अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस वेब सीरीज को दूंगा मैं 10 में से 7.5 नंबर, क्योंकि अभी इसके सिर्फ 4 ही एपिसोड स्ट्रीम हुए हैं, बाकी के एपिसोड हमें जून में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है शो टाइम वेब सीरीज तो जाकर के फटाफट देख डालिए, क्योंकि ये वेब सीरीज जो है डिज्नी हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर रही है। इमरान हाशमी के डाई हार्ट फैन है तो जाकर के देखिए, आपको अच्छी लगेगी। जाइए देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को ये वेब सीरीज कैसी लगी। पर बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखिए इसी तरह से अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक